सर चंडीगढ़ में प्रदूषण बढ़ रहा है, क्या कारण मानते हैं? मैम, चंडीगढ़ में प्रदूषण बढ़ने का जो सबसे बड़ा कारण वो ये है कि पहले यहाँ पे सिलेक्टेड कारें होती थी, मतलब ट्रांसपोर्टेशन फोर व्हीकल टू व्हीलर बहुत कम थे। अब तो हर घर में दो दो तीन तीन गाड़ियाँ हैं और अननेसेसरी एक तो यहाँ पे पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे व्हीकल बहुत ज़्यादा हो गए हैं। दूसरा यहाँ गवर्नमेंट फोकस तो कर रही है कि हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कारें लेके आएँ, सीएनजी कारें लेके आएँ, लेकिन वो पॉलिसी अभी इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है। गवर्नमेंट को कुछ चाहिए कि इसको जैसे हर साल एक लिमिटेड कोटा जा और एक सीट्स रखे कि हम इतनी गाड़ियों को ही आरसी लॉट करेंगे, जिससे क्या होएगा कि ज़्यादा ओवरलोड नहीं होएगा एक तो ट्रांसपोर्टेशन। दूसरा ये कि फोकस करना चाहिए सीएनजी के ऊपर और इलेक्ट्रॉनिक कारों के ऊपर, कस्टमर के साथ, डीलरों के साथ, कि हम इसको इम्प्लीमेंट करें जो पोल्यूशन व्हीकल से हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन से हो जाए, उसके ऊपर कंट्रोल किया जाए। सेकेंडली, इंडस्ट्री बड़ी इंक्रीज़ हो रही है। नए नए आपने देखा होगा कि लोकल लेवल पे बहुत सारे प्लांट्स लग रहे हैं, मशीनरीज आ रही हैं जो कि ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की बजाय वो ऑयल बेस्ड है। अगर वो उसको इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पे किया जाए कि उस पर तेल का कंजप्शन कम किया जाए और सारा उसको ऑटोमेशन मोड में किया जाए तो कंट्रोल हो सकती है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट के पैरामीटर के ऊपर अभी तक बिल्कुल खरी नहीं उतर रही हैं, लेकिन फिर भी वो किसी न किसी तरीके से वो रन कर रही हैं, जिसकी वजह से इन्वायरमेंट है जो ज़्यादा पोल्यूटेड हो रहा है। अभी पिछले 2-3 साल से गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छा काम किया है कि जितनी भी ये जो धान के जो आग लगाते थे, जिसको पराली को आग लगाते थे, जिसकी वजह से पोल्यूशन होता था, बहुत सारा अभी गवर्नमेंट ने कंट्रोल तो किया है, लेकिन वो अभी 100% इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। उसके ऊपर जोर है कि ये किसानों को अच्छे सब्सिडी वाले जैसे रोटावेटर है या दूसरे कृषि इक्विपमेंट है वो सस्ते प्रोवाइड करवाएं, ताकि हर किसान उसको ख़रीद सके और उसके थ्रू अपने खेत में बिजाई कर सके और जो पराली जलाते हैं और उसको बचा सके। क्योंकि अगर गवर्नमेंट लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं लाएगी भविष्य को लेके कि हमने पोल्यूशन कैसे कम करना है, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन की बात हो, चाहे वो एग्रीकल्चर के बात हो, चाहे वो इंडस्ट्री की बात हो, ये तब तक चीज़ें कंट्रोल नहीं होएंगी। तो आपको ज़रूरी है कि आप आगे नई पीढ़ी में जाने हो तो बहुत सारी चीज़ों को, पुरानियों को आपको बंद करना पड़ेगा और इलेक्ट्रॉनिक बेस, सीएनजी बेस, ये चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, जिससे कंट्रोल होएगा। जी सर चंडीगढ़ में प्रदूषण बढ़ रहा है, क्या कारण मानते हैं? मैम, चंडीगढ़ में प्रदूषण बढ़ने का जो सबसे बड़ा कारण वो ये है कि पहले यहाँ पे सिलेक्टेड कारें होती थी, मतलब ट्रांसपोर्टेशन फोर व्हीकल टू व्हीलर बहुत कम थे। अब तो हर घर में दो दो तीन तीन गाड़ियाँ हैं और अननेसेसरी एक तो यहाँ पे पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे व्हीकल बहुत ज़्यादा हो गए हैं। दूसरा यहाँ गवर्नमेंट फोकस तो कर रही है कि हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कारें लेके आएँ, सीएनजी कारें लेके आएँ, लेकिन वो पॉलिसी अभी इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है। गवर्नमेंट को कुछ चाहिए कि इसको जैसे हर साल एक लिमिटेड कोटा जा और एक सीट्स रखे कि हम इतनी गाड़ियों को ही आरसी लॉट करेंगे, जिससे क्या होएगा कि ज़्यादा ओवरलोड नहीं होएगा एक तो ट्रांसपोर्टेशन। दूसरा ये कि फोकस करना चाहिए सीएनजी के ऊपर और इलेक्ट्रॉनिक कारों के ऊपर, कस्टमर के साथ, डीलरों के साथ, कि हम इसको इम्प्लीमेंट करें जो पोल्यूशन व्हीकल से हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन से हो जाए, उसके ऊपर कंट्रोल किया जाए। सेकेंडली, इंडस्ट्री बड़ी इंक्रीज़ हो रही है। नए नए आपने देखा होगा कि लोकल लेवल पे बहुत सारे प्लांट्स लग रहे हैं, मशीनरीज आ रही हैं जो कि ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की बजाय वो ऑयल बेस्ड है। अगर वो उसको इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पे किया जाए कि उस पर तेल का कंजप्शन कम किया जाए और सारा उसको ऑटोमेशन मोड में किया जाए तो कंट्रोल हो सकती है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट के पैरामीटर के ऊपर अभी तक बिल्कुल खरी नहीं उतर रही हैं, लेकिन फिर भी वो किसी न किसी तरीके से वो रन कर रही हैं, जिसकी वजह से इन्वायरमेंट है जो ज़्यादा पोल्यूटेड हो रहा है। अभी पिछले 2-3 साल से गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छा काम किया है कि जितनी भी ये जो धान के जो
आग लगाते थे जिसको, हाँ पराली को आग लगाते थे, जिसकी वजह से पोल्यूशन होता था। हाँ जी। बहुत सारा अभी गवर्नमेंट ने कंट्रोल तो किया है, लेकिन वो अभी 100% इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। उसके ऊपर जोर है कि ये किसानों को अच्छे सब्सिडी वाले जैसे रोटावेटर है या दूसरे कृषि इक्विपमेंट है वो सस्ते प्रोवाइड करवाएं, ताकि हर किसान उसको ख़रीद सके और उसके थ्रू अपने खेत में बिजाई कर सके और जो पराली जलाते हैं और उसको बचा सके। क्योंकि अगर गवर्नमेंट लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं लाएगी भविष्य को लेके कि हमने पोल्यूशन कैसे कम करना है, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन की बात हो, चाहे वो एग्रीकल्चर के बात हो, चाहे वो इंडस्ट्री की बात हो, ये तब तक चीज़ें कंट्रोल नहीं होएंगी। तो आपको ज़रूरी है कि आप आगे नई पीढ़ी में जाने हो तो बहुत सारी चीज़ों को, पुरानियों को आपको बंद करना पड़ेगा और इलेक्ट्रॉनिक बेस, CNG बेस, ये चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, जिससे कंट्रोल होएगा जी।